शुरू करेंगे मेडिकेशन एडहीरेंस। इसमें अपन कवर करेंगे क्या कंसिक्वेंसेस रहते हैं मेडिकेशन एडहेरेंस से, मेथडोलॉजी क्या रहती है, क्या उनसे फैक्टर्स अपन इसमें इनरोल करते हैं, क्या स्ट्रेटेजीज और आउटकम्स रहते हैं इसके। तो आपको पता है मेडिकेशन एडहेरेंस होता क्या है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई आप मेडिकेशन लिखते हैं, आपके कोई प्रेस्क्राइबर या क्लिनिशियंस उस मेडिकेशंस को पेशेंट किस रेजिमेन में टेक करता है, किस मेडिकेशन में किस रेजिमेन में लेता है, मोस्ट प्रोबेबली इसको अपन एडीरेंस कहते हैं। तो एक मेडिकेशन एडीरेंस डिफाइंड इज द एक्सटेंट टू विच ए पेशेंट मेडिकेशन टेकिंग बिहेवियर कोइंसिडेंट विद द इंटेंशन ऑफ द हेल्थ एडवाइस ही और शी हैज़ बीन गिवन। जो आप दवा ले रहे हो उसको आप है ना उस मेडिकेशन के बारे में जानोगे, आपकी हेल्थ एडवाइस के लिए किसके लिए ले रहे हो, ऑल ऑफ दिस थिंग्स यू नो अबाउट दिस इन मेडिकेशन एडेरेंस में आप लोग जानोगे। मेडिकेशन एडेरेंस क्या है कि मोस्ट कॉमनली थेरापेटिक आउटकम डिटरमाइन करने के लिए, और हाँ पेशेंट को थेरापेटिक आउटकम किस में डिटरमाइन करते हैं, क्रॉनिक इलनेस। क्रॉनिक में क्या है, किडनी डिजीज़ हो गई, लिवर डिजीज़ हो गई, कैंसर्स हो गया या कोई दूसरी डिजीज़ होती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ही अपन ये मेडिकेशन एडहेरेंस यूज़ करते हैं। WHO ने कहा था कि द डिग्री टू विच द पर्सनस बिहेवियर कोरस्पॉन्ड विद द प्रेस्क्रिप्शन रिकमेंडेड बाय ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। WHO कहता है कि एक पर्सन होता है जो कि प्रिस्क्रिप्शन रिकमेंडेड करता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, तो उसका नेचर, उसकी वाई इट इज़ राइटिंग, ये सब अपन इसमें पता करते हैं कि भाई प्रिस्क्रिप्शन क्यों लिखा है। ठीक है। एडीरेंस टू ट्रीटमेंट इज द लिंक बिटवीन ट्रीटमेंट एंड आउटकम इन मेडिकल केयर्स। ओके। अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन मेडिकेशन एडहेरेंस, क्या फार्मासिस्ट का रोल रहता है। तो बी फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल टू द पेशेंट, आपको फ्रेंडली रहना पड़ेगा और पेशेंट के साथ में अप्रोचेबल रहना पड़ेगा। व्हाट यू मीन अबाउट अप्रोचेबल, मतलब आप है ना पेशेंट के साथ में आप पेशेंट को अवेयर करिए, पेशेंट को यू कैन आप पूरा अवेयर करिए, पेशेंट को हर चीज़ क्लियरली बताइए कि भाई दिस मेडिकेशन इज़ यूज्ड फॉर दिस थिंग्स, और आपको इनको प्रॉपरली तरीके से लेना ही लेना पड़ेगा। उसके बाद में उनको प्रॉपरली ट्रेन कर दीजिए। उसके बाद में पेशेंट एजुकेशन को थोड़ा इम्प्रूव करिए। उसके बाद में पेशेंट अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे अपन, थेरापेटिक रेजिमेंट चेक करेंगे, साइड इफ़ेक्ट एंड बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स अपन नोट करेंगे, और पेशेंट की जो बोलचाल की लैंग्वेज है उसको पता करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अपन वी आर नोइंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स। अब क्या है कि कंसिक्वेंसेस ऑफ मेडिकेशन एंड नॉन एडहेरेंस के क्या कंसिक्वेंसेस रहते हैं। तो इसमें आपका पुअर हेल्थ आउटकम्स रहेगा, यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, हाई हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर्स रहेंगे, डिक्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ कम पड़ जाएंगे। अगर आपने ये सारी चीज़ें अगर मेडिकल एडहेरेंस में नहीं करी तो दिस इज़ नॉन एडहेरेंस या मेडिकेशन कंसिक्वेंसेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, लाइक जैसे कि मिसिंग इवन ए सिंगल डोज ऑफ कंट्रासेप्टिव पिल कैन रिजल्ट इन अनवांटेड प्रेगनेंसी। क्या है कि अगर आप दवा नहीं लोगे, जैसे कि आपने नॉर्मल सी बात है कि भाई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की एक भी दवा आपने अवॉइड कर दी तो यू विल बी गेट अनवांटेड प्रेगनेंसीज। ओके। तो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग्स लीड्स टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड इवन ड्रग टॉक्सिसिटी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या है कि अगर आपने ज़्यादा ले लिया तो भी ड्रग के साइड इफ़ेक्ट या टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके। तो यहाँ तक कोई डाउट है, किसी को कुछ भी डाउट है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए जो अभी डिप्लोमा फार्मेसी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं नोट्स भी दूंगा आपको और लाइव क्लासेस भी दूंगा और डाउट्स भी आपके सॉर्ट करूंगा। कहाँ पे मिलेगी ये सारी चीज़ें, आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ सांवलिया फार्मा क्लासेस पे। ओके। अब इसकी मेथडोलॉजी ऑफ असेसिंग मेडिकेशन एडहेरेंस क्या रहता है। तो देयर आर मैनी डिफरेंट मेथड्स फॉर असेसिंग एडहेरेंस टू मेडिकेशंस, जो कि 2 टाइप्स के रहते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या है कि दिस मेथड्स इंक्लूड डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी, measurement of the level of medicines or metabolite in blood and measurement of the biological marker in the blood। और indirect में क्या है कि it include patient question, self report,
pill count, rate of prescription, refill, assessment of the patient, clinical response, electronic medication monitors. So it's very important. It's very medical medication adherence is very important. We have to. अब कौन कौन से फैक्टर्स जो रहते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग नॉन एडियरेंस के लिए, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग नॉन एडियरेंस में आपका पेशेंट, डिजीज, डॉक्टर्स, प्रेस्क्रिप्शंस, फार्मासिस्ट और हेल्थ सिस्टम्स आएंगे. तो पेशेंट में क्या इनरोल करेंगे अपन? एज, सेक्स, एजुकेशन, फिजिकल डिसेबिलिटी, कल्चर, एटीट्यूड और इकोनॉमिक फैक्टर्स. डिजीज़ में आपका वॉर्स, प्रोग्नोसिस, स्पेसिफिक डिजीज स्टेट्स और एपिलेप्सी, हाइपर टेंशंस. डॉक्टर्स में आपका टू मैनी ड्रग्स, पुअर इंटरेक्शंस, फेलियर इन इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस. प्रेस्क्रिप्शन में एलिजिबल, इनएक्यूरेट या फेलियर टू रिफिल, रिलीफ पॉलिसी, फार्मेसी. उसके बाद में फार्मासिस्ट में आपका प्रोफेशनलिज्म, पेशेंट काउंसलिंग और हेल्थ सिस्टम्स, ये सारे आपके इसमें इनरोल रहेंगे. ओके. अब आपके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? लेट्स वी राइट नाउ वी आर गेट क्लियरली कि पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स में पेशेंट, एज, सेक्स, ये सारे आपके इसमें इनरोल रहेंगे. ओके. सेकंड वन जो है आपका एजुकेशंस में वी आर अवेयरनेस रिगार्डिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, ये सारे इम्पोर्टेंट रोल करते हैं. फिर फिजिकल डिसेबिलिटी में पुअर आई साइट, रेस्ट्रिक्टेड फिजिकल मूवमेंट कंट्रीब्यूट टू पुअर एडियरेंस. अदर फिजिकल डिसेबिलिटी में जैसे कि इम्पेयरमेंट विच लिमिट अदर फेट्स ऑफ डेली लिविंग, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ब्लाइंडनेस, एपिलेप्सी और स्लीप डिसऑर्डर. कल्चर एटीट्यूड में कल्चरल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हेल्थ केयर डिसीजंस, पेशेंट बिलीफ, ट्रेडिशंस, वैल्यू. तो आपको ये सारी चीज़ें इसमें इनरोल करनी रहेगी क्योंकि कल्चर एटीट्यूड भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है. ओके. उसके बाद में इकोनॉमिक फैक्टर्स, भाई पैसा तो मैटर ही करेगा क्योंकि फाइनेंशियल, अगर आपने पेशेंट को बहुत ज़्यादा मोस्टली ड्रग लिख दी लेकिन ही इज़ अनएबल टू बाय दैट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यू आर राइटिंग दैट. सो वी हैव टू टेक केयर ऑल ऑफ दिस थिंग्स. नेक्स्ट जो रहेगा डिजीज रिलेटेड फैक्टर्स, उसमें क्या रहेगा कि द टर्म वर्स्ट प्रोग्नोसिस टिपिकली रेफर टू लेस फेवरेबल और मोर नेगेटिव forecast regarding the likely course and outcome of medical conditions. Disease state with a non-worse prognosis such cancer or rheumatoid arthritis. Okay. स्पेसिफिक डिजीज स्टेट्स की बात करें तो पर्टिकुलरली मेडिकल कंडीशंस रहेगी, हेल्थ डिसऑर्डर रहेगा जो कि क्लियरली वन फॉर्म टू अनदर रहेगा. हाइपर सेंसिटिव पेशेंट्स आर एसिम्प्टोमेटिक रहेगा. ठीक है. उसके बाद में डॉक्टर्स रिलेटेड फैक्टर्स में क्या है, टू मैनी ड्रग्स प्रेस्क्राइब. आजकल क्या है कि डॉक्टर्स बहुत सारी ड्रग्स प्रेस्क्राइब कर लेते हैं जो कि क्या है कि इनअप्रोप्रिएट नंबर ऑफ मेडिकेशन जो नहीं करना चाहिए, अगर जो ज़रूरत है वही प्रेस्क्राइब करें, दैट शुड बी गुड. पुअर इंटरेक्शन विद पेशेंट, वो क्या है कि कभी कभी क्या है कि पेशेंट को लिख के दे देते हैं लेकिन बातचीत कम करते हैं, देखा होगा कुछ ईगो वाले जो डॉक्टर्स रहते हैं वो. उसके बाद में फेलियर इन इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस. तो फेलियर इन इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस रेफर टू ए सिचुएशन वेयर person often a healthcare providers fell short instilling a sense of trust, assurance or belief in their abilities or guidance. अगला जो है प्रेस्क्रिप्शन रिलेटेड फैक्टर्स में एलिजिबल एंड इनएक्यूरेट प्रेस्क्रिप्शंस. ठीक है, जिसमें आपका प्रेस्क्रिप्शन सही नहीं लिखा होगा, हैंड राइटिंग सही नहीं होगी, मेडिकेशन नाम सही नहीं होगा, डोज सही नहीं होगा. तो इससे क्या है कि इट्स अफेक्टेड ऑल ऑफ दिस थिंग्स. उसके बाद में फेलियर टू रिफिल ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन, मतलब कि पेशेंट नेगलेक्ट कर देता है, अवॉइड कर देता है कि मुझे दवा नहीं लेने की ज़रूरत है. तो इट्स क्रॉनिक डिजीज़ में तो इट शुड बी कॉजेज वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक. अगला जो है पॉलीफार्मेसी. पॉलीफार्मेसी बहुत ही भयंकर चल रही है आजकल. पेशेंट क्या है, खुद जाता है और दवा लेके आता है. पॉलीफार्मेसी मतलब होता है यूज़ ऑफ मल्टीपल मेडिकेशन बाय एन इंडिविजुअल ऑफ्टन इन्वॉल्व ए कॉम्प्लेक्स एंड पोटेंशियली एक्सेसिव मेडिकेशन रेजिमेन. क्या है कि पेशेंट को किसी ने सजेस्ट किया कि यार तू वो दवा ले ले, उससे फ़र्क पड़ जाएगा, तो वो खुद के दिमाग से दवा ले रहा है और बहुत ज़्यादा दवा ले रहा है. तो ये पॉलीफार्मेसी में इट्स वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक्स. फार्मेसी रिलेटेड फैक्टर्स में क्या है कि प्रोफेशनलिज्म हो गया, से क्वालिटीज़, बिहेवियर, ऑल ऑफ दिस थिंग्स. पेशेंट काउंसलिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, आपने अभी पेशेंट काउंसलिंग सेशंस में देखा ही था. उसके बाद में हेल्थ सिस्टम रिलेटेड फैक्टर्स में लॉन्ग वेटिंग टाइम. आजकल के ज़माने में अभी भी बहुत सारे प्रैक्टिशनर है फिर भी वेटिंग टाइम काफ़ी बढ़ गया है. अनकेयरिंग स्टाफ, मतलब कि केयर कम करते हैं स्टाफ, तो ये इट्स नॉट गुड. ठीक है ना. तो इसको आप कैसे ओवरकम करोगे? तो इम्प्रूव पेशेंट मेडिकेशन एडहेरेंस
सस्टेन रिलीज एंड लॉन्ग एक्टिंग, आपको पेशेंट के साथ में पूरा प्रॉपरली अच्छे से बिहेव करना रहेगा, अच्छे से एवरीथिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लियरली ऑल ऑफ दिस थिंग, देन इट शुड बी गुड फॉर अस। आप जितना पेशेंट से बात करोगे, पेशेंट को समझाओगे, दैट शुड बी गुड फॉर दैट, एवरी वंस वेरी वेरी गुड फॉर दैट। तो ठीक है ना, ये आज के ज़माने में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। आप ड्रग इफेक्ट, साइड इफेक्ट के बारे में पेशेंट से बात करो, जो नॉर्मल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में बात करो, हेल्थ लिटरेसी के बारे में बताओ, ऑल ऑफ दिस थिंग। तो आप पेशेंट को मेडिकेशन का अंडरस्टैंडिंग, बिहेवियर क्या है, वो सारी चीज़ें यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लियर विथ दैट। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क अस, नहीं तो हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ओके।